Hello everyone. Today's lesson is on preposition in. तो देखेंगे preposition in का यूज टाइम के संबंध में कैसे किया जाता है। तो यूजुअली preposition in का यूज लॉन्गर पीरियड के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए किया जाता है। जैसे आप देखें इन अक्टूबर इन 1968। अक्टूबर एक मंथ है और 1968 एक ईयर है। तो ये दोनों लॉन्गर पीरियड हैं डे और डेट की तुलना में। तो आप यदि देखें तो डेट जो है एक दिन को रिप्रेजेंट करती है और डे भी एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी तुलना में मंथ और ईयर जो है लॉन्गर पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉन्गर पीरियड के लिए इन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। इसी तरह से इन 18th सेंचुरी और इन 70s यानी कि 70 के दशक में यदि कोई घटना घटित होती है तो आप कह सकते हैं इन द 70s, इन द 70s। इसी तरह से इनका यूज होता है पास्ट के साथ, इन द पास्ट, इन फ्यूचर। आप कह सकते हैं इन द फ्यूचर, नो प्रॉब्लम। इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर, इन द पास्ट। इसी तरह से इन विंटर, विंटर यानी पूरे विंटर के पीरियड को शो करता है। इसी तरह से इन समर, इन स्प्रिंग, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट है इनका यूज होता है इन द मॉर्निंग, इसी तरह से इन द इवनिंग एंड इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। एक और यूज है इनका इन ए फ्यू मिनट्स और इन 6 मंथ्स। तो ये भी इन 6 मंथ्स, इन ए फ्यू मिनट्स, ये भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कोई घटना फ्यूचर में घटित होने वाली है। समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन ए फ्यू मिनट्स एंड मे बी इन 6 मंथ्स। सो इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर एंड यू आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट इट विथ टाइम, सो यूज प्रेपोजिशन इन। एक बार फिर से प्रेपोजिशन इन का यूज होता है मंथ्स के साथ, ईयर के साथ, सेंचुरीज के साथ, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, मौसम के साथ, इन विंटर, समर, स्प्रिंग। इसी तरह से दिन के अलग अलग समयों के साथ, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग एंड इन द आफ्टरनून। एंड इसी तरह से फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए इन ए फ्यू मिनट्स, इन 6 मंथ। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स से इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। तो देखेंगे पहला एग्जाम्पल है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट इन 1914। तो इन 1914, तो जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो जो है 1914 में लड़ा गया था। तो क्योंकि ये ईयर है और ईयर से पहले आप जो है इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो ध्यान रखेंगे हमेशा इन 1914, इन 1920, इन 1947। नेक्स्ट है माई बर्थडे इज इन मे। तो मेरा जो जन्मदिन है वो मई में है, तो आप कहेंगे इन मे। तो आप इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे क्योंकि मे जो है एक मंथ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इंग्लिश केम टू इंडिया इन 16th सेंचुरी। इंग्लिश मीन्स इंग्लिश पीपुल। अंग्रेज भारत में 16वीं शताब्दी में आए थे। तो 16th सेंचुरी से पहले आप इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे इन 16th सेंचुरी, इन 17th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी, इन 21st सेंचुरी। इस तरह से आप इसको याद रखें, इस तरह से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है दे ऑफन गो आउट इन द इवनिंग्स, इन द इवनिंग्स, इन। तो शाम के समय वो जो है प्रायः बाहर जाते हैं या बाहर घूमने जाते हैं। नेक्स्ट हरी अप, वी गॉट टू गो इन 5 मिनट्स। वी गॉट टू गो मीन्स हमें जाना है इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में। क्योंकि ये 5 मिनट फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगले 5 मिनट में आपको जाना है। तो आप कहेंगे इन 5 मिनट्स। तो इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे वी गॉट टू गो इन 5 मिनट्स, वी गॉट टू गो इन 10 मिनट्स, वी गॉट टू गो इन एन आवर। तो इस तरह से इसका यूज करें। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज दिस प्लेस लुक्स ब्यूटीफुल इन समर। ये जो स्थान है ये जो है समर में बहुत अच्छा दिखाई देता है। गर्मियों के मौसम में ये बहुत जो है अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है इन समर।
So this place looks beautiful in summer. So practice this. Practice prepositions. This is very, very important. So every time, whenever you get time, practice it. Saying like this, okay, in summer, in spring, in the evening, in the afternoon, in May, I was born in, and then the month, I was born in, and then the year. So practice it like this. Okay, thank you.